सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलर वाला बाग इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवैध झुग्गियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच इलाके में बुलडोजर चलाया गया, जिसके तहत सैकड़ों झुग्गियों को ढहा दिया गया। ये कार्रवाई अगले 4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 2100 झुग्गियां बसी हुई थी। इनमें से 1600 लोगों को मकान मिल गए थे, जबकि डीडीए ने बड़ी संख्या में लोगों को पक्के मकान के अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने कोर्ट का रुख भी किया। करीब 200 लोगों को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है, जबकि बाकी झुग्गियों पर डीडीए की कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण का दावा है कि यहाँ झुग्गियों में रह रहे कई लोगों को पहले से ही पुनर्वास योजना के तहत पक्के मकान अलॉट किए जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को अयोग्य पाया गया है उनके पुनर्वास की स्थिति स्पष्ट नहीं है। राजधानी दिल्ली में खूब गरज रहा है रेखा सरकार का बुलडोजर। एक बार फिर डीडीए की प्रॉपर्टी पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था, कहीं ना कहीं जिस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा था उसको तोड़ने का काम एक बार फिर से रेखा सरकार कर रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अशोक विहार के जेलर वाला बाग में, और आप देख सकते हैं कि ये हैं वो झुग्गियां जहां पे सुबह से ही राजधानी दिल्ली में जो रेखा सरकार का बुलडोजर है वो एक्शन में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, कि यही वो झुग्गियां हैं जहां पे जो तोड़ने का कार्य है, जिन झुग्गियों को तोड़ने का जो कार्य है वो पूरी तरीके से चालू है। यही जो लोग हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं डीडीए के फ्लैट्स पे जो कब्जा कर रखा था उनको तोड़ने का काम यहाँ पे सरकार कर रही है। करीब 200 झुग्गियों पे इस वक्त सरकार का जो पीला पंजा है वो पूरी तरीके से चल रहा है। आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लगातार जो कार्य है, जो अतिक्रमण को तोड़ने का कार्य है वो पूरी तरीके से सुबह से ही चालू है। लोग अभी भी वहां पे मौजूद हैं। पूरी तरीके से लगातार ये जो कहीं ना कहीं डीडीए की प्रॉपर्टी पे, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं कब्जा कर रखा था, उसको तोड़ने का कार्य जारी है। लोगों को जो परिवार पात्र पाए गए हैं उनको यहाँ पे जो जमीन है वो पूरी तरीके से अलॉट कर दी गई है, जो फ्लैट्स है वो दे दिए गए। उसके बाद यहाँ पे जो कार्यवाही है वो पूरी तरीके से चालू है। सामने वो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अभी अपनी टीवी स्क्रीन पे कि किस तरीके से दिल्ली के अशोक विहार में जेलर वाला बाग में यहाँ पे जो कार्य है वो पूरी तरीके से चालू है। अवैध मकानों को तोड़ने का, झुग्गियों को तोड़ने का जो कार्य है वो चालू है। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद खड़ा हुआ है ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, लोगों को दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि जब डीडीए कोई एक्शन लेता है, जब जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण कर रखा था उसको तोड़ने का काम जब डीडीए करता है, उससे पहले जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाता है। नोटिस पूरी तरीके से लगाया जाता है और लोगों को कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया जाता है कि जो मकान है वो टूटने वाले हैं। लोगों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए बोला जाता है, लोगों को अपनी जो बात है वो बोलने के लिए वक्त दिया जाता है, और उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आ जाता है इनको तोड़ने का, उसके बाद इन मकानों को तोड़ा जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन भी यहाँ पे सुबह से खड़ा हुआ है लोगों के लिए, ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कुछ घंटों पहले ये पूरी तरीके से मकान जो लोगों ने बना रखे थे, झुग्गियां बना रखी थी, वो कुछ घंटों के अंदर ही अब पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए हैं। जो परिवार पात्र पाए गए हैं उनको यहाँ पे डीडीए ने, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैट्स आवंटित कर दिए हैं, और जो परिवार यहाँ पे पात्र पाए नहीं गए थे उनको फ्लैट्स नहीं मिले। लेकिन ये जो अतिक्रमण है वो पूरी तरीके से अब साफ हो रहा है। इसी के साथ पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन अल्ताफ के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।